के पास, जो बताती है कि चाहे लॉकडाउन हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे रिश्ते रूठे हों, चाहे रिश्ते टूटे हों, लेकिन तुम जीत सकते हो, बुढ़ापे के ऊपर हावी हो सकते हो। और इस रास्ते के अलावा दुनिया में कोई रास्ता नहीं। कमाइए, बैंक में डालिए, मना नहीं करते। रिश्तों को प्यार करिए, मना नहीं करते। लेकिन ये भरोसा मत करिए कि आगे ऐसा ही रहेगा, नहीं रहेगा। वक्त बदलता है, लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों के व्यवहार बदलते हैं। यहाँ देखा जाता है कि कुछ लोगों का बहुत मन होता है कि भाई हला मेवा वाले हमें कोई इनाम तो देंगे नहीं एडवर्टाइज का, तो कहते हैं रसगुल्ला खरीद के खाओ, मेवा का रसगुल्ला भाई बड़ा मशहूर है। तो एक दो खाने के बाद फिर उन्हें फ्री में खवाओ तो भी मना करेंगे, अब बस। फिर 10-20 रुपया लगाओ, एक रसगुल्ला खा लो, 20 रुपया देंगे, तो फिर खा लेंगे, एक और खा लेंगे। अब रसगुल्ला का स्वाद नहीं है, वो रुपया का स्वाद है, तो खा लेंगे। इकोनॉमिक्स में सम सीमांत तुष्ट गुण ह्रास नियम पढ़ाया गया है। हर इकाई अगली प्रयोग में तुष्टि कम देती है और शून्य के बाद वो ऋणात्मक हो जाती है, माइनस में हो जाती है। जीवन के रिश्तों में भी ये चीज लागू होती है। आप ये सोचो कितना नहीं देंगे। अजीत मल की पास की कथा है, शायद सांफर की कथा हो या सुनवर्षा की कथा हो, आप में से तो बहुत लोग जानते होंगे। एक मास्टर साहब इंग्लिश पढ़ाते थे, खुद की डायरी मेंटेन करते थे, अच्छे अध्यापक थे। 2 बच्चे, एक अमेरिका में, एक कनाडा में, एक बिटिया लखनऊ। रिटायरमेंट होते होते फंड वंड का काफी पैसा मिला, पत्नी चली गई लखनऊ बिटिया के पास, भगवान की कृपा से जिंदा थी। आप गौरैया देख रहे थे, पड़े पड़े डायरी में लिखा, उन्होंने सवाल कथा बनाते थे शाम को। उनके मन में आया कि जब पढ़ रहा था तब घर से दूर था, नौकरी मिली तो माँ बाप से दूर था, बच्चों को पढ़ाया तो दूर भेजना पड़ा, बच्चों की नौकरी लगी तो और दूर चले गए। हम कभी आए तो घर में थे, लेकिन घर में रह नहीं पाए। अब रिटायर हो गए तो रिश्ते अब तक सब खो चुके हैं। बेटा बेटी भी नहीं है, उन्होंने सारी संपत्ति की व्यवस्था कर दी। संपत्ति क्या, इतनी पेंशन है उनके खर्चा वर्ग के लिए, उनसे बहुत ज्यादा मिलती। और वो पासपोर्ट था, वीजा बनवा के अमेरिका चले गए। लड़के ने हाथों हाथ लिया, कनाडा वाले खुश हो गया, पिताजी आए, ये घुमाना, वो दिखाना, ये खिलाना, ऐसा वैसा सब उन्होंने किया। लेकिन कितने दिन करोगे, 10-5 दिन में सब घूम लिया जो कुछ नजदीक था। अब शाम सुबह पत्नी बातें करते हैं, ये जाएंगे कब, चर्चा नहीं करते, दिक्कत आएगी यहाँ पे, कुछ कैसा होगा। हिम्मत बांध के बच्चे ने पूछ दिया, पिताजी कब जाएंगे, आपकी टिकट तो बनवानी पड़ेगी ना, देखना पड़ेगा आपको, ऐसे तो बन नहीं पाएगा। तो बाप ने कहा क्यों जाएंगे, आए हैं यहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, नाती के पास बैठेंगे, पूरी जिंदगी अकेले बीत गई। भनक की पैसे की, करोड़ों की संपत्ति है, इतनी जमीन है, और फिर ये मुगल हाईवे के आसपास की जमीन तो बड़ी महंगी है। और बेटा ने कहा, बहू बोली कि देखो ऐसा है पिताजी, समान उम्र के लोगों में आप कुछ खुल के बोल सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, आप हम लोगों के बीच में रहेंगे तो आप कुछ बोल बता भी तो नहीं पाएंगे, आपको अच्छा कहाँ लगेगा।
और बच्चे पढ़ने चले जाएंगे, बोले पढ़ने जाएंगे घर में आके होमवर्क करेंगे, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, बढ़िया ग्रामर पढ़ाऊंगा। अरे बोले अमेरिका की ग्रामर अलग है तो अपने यहाँ की अलग है, उसमें बड़ा अंतर पड़ जाता है। बाप ने कहा तुम चिंता न करो, हम सब मैनेज कर लेंगे, जिंदगी भर पढ़ाई है हमने, हम सिस्टम देख लेंगे क्या है, उस पैटर्न से पढ़ाने लगेंगे, क्या बिगड़ जाएगा।